हाय वेलकम विजन लोग। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्यू लर्निंग। ठीक है। क्यू लर्निंग जो हमारी एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एक टेक्निक आती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम की एक टेक्निक है। इसको बोला है हमने क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग को हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम क्यू लर्निंग। तो क्यू लर्निंग हमारी ये भी क्या है, एक मॉडल फ्री टेक्निक है। पहली चीज़ है, ये क्या है, मॉडल फ्री है। मॉडल फ्री का मतलब ये किसी भी मॉडल को अडॉप्ट करके नहीं चलती। ठीक है? मतलब विदाउट मॉडल ये वर्क करती है। अगली चीज़ हमारी आती है ऑफ पॉलिसी मेथड है। ऑफ पॉलिसी का मतलब हमारा आता है कि ये किसी भी टाइप की कोई भी पॉलिसी ऑफ पॉलिसी का यूज़ नहीं करती, ठीक है? ऑफ पॉलिसी का यूज़ नहीं करती, मतलब जो पॉलिसी हमने कोई भी पॉलिसी अगर टारगेट लेके चलते हैं हम, कि हमें इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता है, जो भी हमारी पॉलिसी पाई होगी, हमें इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है? ये जो चूज़ करती है, ये देखती है कि मेरा बेस्ट एक्शन क्या होगा? मुझे किस बेस्ट एक्शन को पुट करना है, जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड दे पाए। एक सिर्फ़ इतना मतलब होता है इसका। पॉलिसी क्या कह रही है उससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको सिर्फ़ टारगेट रखना है कि बेस्ट रिवॉर्ड मिलने हैं और उसी टाइप से इसको क्या है, बेस्ट एक्शन को क्या-क्या चूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद में हम देखते हैं इट इज़ कॉल्ड वैल्यू बेस्ड टेक्निक ऑफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग टू लर्न द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल एक्शन इन पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है? अब हम पहले स्टेप टू स्टेप देखते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारी एक तरह से ऑफ पॉलिसी जो टीडी लर्निंग मेथड है हमारी। ठीक है? ऑफ पॉलिसी का मतलब है कि जो वैल्यू ऑप्टिमल पॉलिसी की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारे एजेंट के एक्शन से इंडिपेंडेंट होगी। जैसे हमने मान लिया कि हमारा जो है कोई भी एक्शन हमने एस लिया और वो स्टेट एस पे हमने ए एक्शन लिया। अब उस ए एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ए एक्शन है, वो एजेंट का एक्शन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि क्या पॉलिसी हमने ली है। ये उस एक्शन को सेलेक्ट करेगा, नो नीड ऑफ पॉलिसी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है? अब ये किसको सेलेक्ट करेगा? चूज़ द वन गिव हाईएस्ट वैल्यू, जो हमारा एक्शन हाईएस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये उसी को चूज़ करेगा। इसी वजह से इसको ऑफ पॉलिसी को हम बोलते हैं, इट इज़ लाइक ग्रीडी टारगेट पॉलिसी। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीडी टारगेट पॉलिसी। ठीक है? मतलब इन अब किसी भी एब्सेंस ऑफ नॉलेज के केस में क्या है, इसको क्या है, बेस्ट एक्शन पिक करना है। जो बेस्ट एक्शन होगा, इसको पिक करना है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? क्यू लर्निंग बोलते हैं। मतलब क्यू का मीन्स हमारा आता है, क्यू का मतलब हमारा आता है क्वालिटी। क्यू का मतलब आता है क्वालिटी लर्निंग। ठीक है? तो मतलब जो हमारी एक्शन है, तो एजेंट जो भी एक्शन ले रहा है, ठीक है? तो क्वालिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय एजेंट, ठीक है? अब वो हमारे कोई भी एक्शन है, वो हमें अवार्ड दिलवाने के लिए, फ्यूचर अवार्ड के लिए कैसे हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, ठीक है? तो ये उन्हीं एक्शन को चूज़ करेगी, ठीक है? उन्हीं एक्शन को लर्न करना है इसको, जिसके थ्रू क्या है, बेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्यू फंक्शन का यूज़ करके क्यू टेबल को इसके अंदर अपडेट करते रहना है, ठीक है? क्यू टेबल जिसको हम क्यू टेबल बोलते हैं, ठीक है? ये क्रिएट की जाती है व्हाइल परफॉर्मिंग द क्यू लर्निंग मेथड के परफॉर्म करते टाइम। अब क्यू टेलिंग क्या है? क्यू टेलिंग एक तरह से एक रेफरेंस टेबल का काम करती है एजेंट के लिए। अब एजेंट क्या करता है, उसी के बेस पे क्या करता है, बेस्ट एक्शन सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू जिसको हमने बोला है एक्शन वैल्यू। क्यू वैल्यू क्वालिटी वैल्यू मतलब कि जिस एक्शन के थ्रू हमें बेस्ट रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है? मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? हर एक्शन के बाद आफ्टर ईच एक्शन हम क्या करते हैं, टेबल को अपडेट करते हैं, ठीक है? और हमारा क्या करता है, क्यू वैल्यू को स्टोर करते हैं अपनी टेबल के अंदर। ठीक, अब क्यू वैल्यू क्या है हमारी? क्यू वैल्यू टू टेबली इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ एजेंट टू मैक्सिमाइज कम्युलेटिव रिवॉर्ड। ठीक है? तो उसके हम जो एजेंट का मेथड ऑफ सिलेक्शन एक्शन है, उसको इम्प्रूव करने का काम करता है बेस ऑफ द रिवॉर्ड। जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है उसके बेस पे। तो क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर एक्शन ए इन गिवन स्टेट हमारी क्या होगी? क्यू एस कॉमा ए। तो इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, टू लर्न द पॉलिसी व्हिच कैन इन्फॉर्म द एजेंट दैट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर मैक्सिमाइजिंग द रिवॉर्ड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। मतलब कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी, उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ इतना मतलब है कि हमें ये देखना है, ठीक है, कि जब हम इस स्टेट के थ्रू पास करेंगे, जो भी हम एक्शन लेंगे, उसके थ्रू हमें जो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रिवॉर्ड इसे मिलने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर विदाउट पॉलिसी। ठीक है। अगर उसे दिखाई दे रहा है कि उस बेस्ट एक्शन को इसने चूज़ किया, जिसके थ्रू क्या हो गया, उसको बेस्ट एक्शन चूज़ किया, बेस्ट एक्शन, और क्या मिले इसको, बेस्ट रिवॉर्ड, ठीक है? बेस्ट रिवॉर्ड मिला है। अब क्या करेगा ये, अगर पॉलिसी में नहीं है, तो पॉलिसी को क्या करेगा, ये जो भी पॉलिसी उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है? तो ये पॉलिसी को भी इग्नोर कर देगा, इसी वजह से इसको बोला गया है ऑफ पॉलिसी ईडी लर्निंग मेथड। इसका मतलब हमारा आता है कि दैट आर्गुमेंट गिव द मैक्सिमम
अवार्ड या फिर मैक्सिमम बेनिफिशियल एक्शन जो भी हमें इसे प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको क्या इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? हम ग्रीडी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीडी। अब ग्रीडी के थ्रू क्या होगा इसकी अब उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको रिवॉर्ड देने की जो बेस्ट रिवॉर्ड देने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी के बेस पे। या फिर दूसरा हमारा आता है रैंडम एक्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। रैंडम एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो इसमें अच्छे से रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पर बेलमैन इक्वेशन का यूज़ करेंगे और बेलमैन इक्वेशन क्या कहती है हमारे जो भी हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा, ठीक है? उस पर्टिकुलर स्टेट पे पर्टिकुलर एक्शन के थ्रू प्लस जो हमारा लर्निंग रेट है प्लस बी एसटी प्लस 1 मतलब जो नेक्स्ट स्टेट की हमारी जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। हम स्टेट पे थे हमारे इस स्टेट पे, हम इस स्टेट के थ्रू आगे चले जो भी हमने एक्शन लिया, सेलेक्ट किया बेस्ट एक्शन और हमें क्या मिला? बेस्ट रिवॉर्ड मिला और हम जो है न्यू स्टेट पे हम पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वालिटी थी मतलब जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि जो इस पर्टिकुलर स्टेट पर जो पर्टिकुलर एक्शन लिया उसकी क्या वैल्यू होगी तो उसको हम देखेंगे रिवॉर्ड के थ्रू। रिवॉर्ड जो भी हमें प्रोवाइड हुआ उस पर्टिकुलर स्टेट पर पर्टिकुलर एक्शन के थ्रू प्लस डिस्काउंट रेट मैक्सिमम ए क्यू एस टी प्लस ए टी प्लस 1। तो यहाँ पर ए टी पर जो यहाँ पर क्या मिला इसे क्यू मैक्स, ठीक है? मतलब जो क्यू की वैल्यू हम क्यू मैक्स मिलेगा इसको। अब यहाँ पर ओल्ड को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि जो हमारा ओल्ड क्यू था हमारा, ठीक है? एस ए पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम चले, हमने देखा कि हमारा पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जा रहा है या हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ और मिल रहा है हमें, ठीक है? तो उसको हम देखेंगे जो हमारा मैक्स क्यू एस टी डैश या टी प्लस 1 मान ले रहे हैं, ठीक है? तो उन मैं को उनको सेलेक्ट करेगा जो इसमें क्या है मैक्सिमम रिवॉर्ड इसको प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर जो भी इसकी पॉलिसी रहेगी, ठीक है? तो उस पॉलिसी को मतलब सेलेक्ट जो ग्रीडी पॉलिसी उसको सेलेक्ट करेगा उसके बेस पे कि एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉइटेशन उनके बेस पे। अब एक्सप्लोरेशन हमारा मतलब होता है कि एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हमें ऑल स्टेट मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्टेट थे उन्हें क्या किया हमने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लॉइटेशन होता है जो हमें बेस्ट रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है उसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है? तो उसके बेस पे ये उन चीज़ों को सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको अपडेट करेंगे। हर टाइम टू टाइम हमारे हर एक्शन के बाद हम इसको जो भी हमने एक्शन लिया ठीक है, उसके बाद में हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो हमारी ये ओल्ड वैल्यू हो गई, ओल्ड की हो गई, हमारी ये ओल्ड हो गई, तो जो इसको न्यू आएगी उसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ये आरटी प्लस एक्स टी, इसको हम बोलते हैं टीडी एरर, टीडी एरर और इसको हम बोलते हैं, ये हमारा आएगा जो एस्टीमेट है, ठीक है? एस्टीमेट ऑफ ऑप्टिमल फ्यूचर रिवॉर्ड, तो फ्यूचर रिवॉर्ड एस्टीमेट एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड और ये हमारा होगा इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड टीडी टारगेट। ये हमारा होगा टीडी टारगेट या फिर इसको न्यू वैल्यू हम बोल सकते हैं जो हमारे न्यू वैल्यू है। तो इसको हम बेलमैन इक्वेशन के थ्रू इस टाइप से अपडेट करते हैं। हम देखते हैं कि एल्गोरिथम इसकी क्या होती है। तो एल्गोरिथम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी हमारी पॉलिसी होगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी हमें पॉलिसी देखेंगे, पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रहा है तो ठीक है। अब उसके बाद में जो भी हमारी क्यू वैल्यू है, जितनी भी हमारी क्यू वैल्यू है सबको हमें क्या करना पड़ेगा 0, ठीक है? मतलब हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब क्या कर दिया जितनी भी हमारी इनिशियल वैल्यू है वो 0 ले ली हमने इनिशियलाइज़ क्यू टेबल के अंदर। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे अपना एक्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा एक्शन होगा। मान लो हमने कोई भी एक्शन ए टी लिया, ठीक? अब उस पे हम परफ़ॉर्म किए उसको, ठीक है? हमें मेजर किए रिवॉर्ड, हमारा आरटी रिवॉर्ड आ गया, ठीक है? और रिवॉर्ड जो भी आरटी आया उसके थ्रू हम क्या करेंगे अपनी जो क्यू वैल्यू है मतलब यहाँ पे लिख लें क्यू वैल्यू, उसको हम अपडेट करेंगे और यहाँ पर क्यू वैल्यू जो अपडेट होगी ये, ठीक है? अब क्यू वैल्यू को अपडेट करने के बाद में हम क्या करेंगे अब हमारा जो फाइनल आउटकम आया, नहीं आया तो हम क्या करेंगे दोबारा फिर हम क्या करेंगे एक्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? हर स्टेट के लिए ही हमारा रेगुलर चलता रहेगा। ये जब तक हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँच जाते, जब तक हमारी यही रिथम काम करती रहेगी, इसी को हम रिपीट करते रहेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट लेके चलते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला कंपोनेंट होता है कि हमारा स्टार्टिंग स्टेट क्या है? हम पहला कंपोनेंट होता है हमारा एस, कि एस क्या है? स्टार्टिंग स्टेट क्या है? उसके बाद में हमारा अगला कंपोनेंट होता है हमारा एक्शन क्या है लिया है? उसके बाद में अगला होता है हमारा रिवॉर्ड क्या है? ठीक है? उसके बाद में हमारा होता है हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है? एस डैश बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेट क्या है?
तो उसी के अकॉर्डिंग रैंडमली हम एक्शन सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा नया स्टेट आता है उसके थ्रू रिवॉर्ड लेते हैं, उसके बाद में दोबारा फिर अपडेट करते हैं क्यू टेबल को। ठीक है? तो इसी के अकॉर्डिंग हमें नई-नई क्यू वैल्यू मिलती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट करते रहेंगे। इसका एक एग्ज़ाम्पल देख ले रहे हैं, एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक-एक हमारा हाउस बना हुआ है। इस हाउस के अंदर अलग-अलग रूम है, हर रूम हमारा क्या है हमारा, एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है? तो हमारा टारगेट है कि हमें अपने इससे बाहर निकलना है। मतलब बाहर का मतलब है आउट ऑफ हाउस का मतलब है ये 5, ठीक है? 5 हमारा जितना भी हाउस के बाहर है सब हमारा 5 होगा। अब 5 को हमारे कौन-कौन रूम कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया इसका डायग्राम बना लिया हमने कि किसके थ्रू हमें इनको क्या कर दिया लिंक कर दिया। अब हमने देखा कि पहला हमारा स्टेट है 0, हम 0 से लेके चले, ठीक है? पहले हमने 0 लिया तो 0 है, तो 0 हमारा कहाँ जाता है? 0 कनेक्ट होता है 4 से, यहाँ पर 4 से कनेक्ट हो रहा है, 0 हमारा 4 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो 0 से 4 जाने में हमें कोई रिवॉर्ड मिला या नहीं मिला? मतलब हमारे यहाँ पर जो रिवॉर्ड हैं, 3 टाइप के रिवॉर्ड हमारे यहाँ पर काम करेंगे। पहला रिवॉर्ड है कि अगर हमारा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है? मतलब अगर हाँ, 3 टाइप के रिवॉर्ड हमारे चलेंगे क्यू टेबल थिंकिंग 0 और 100। 100 है अगर कोई भी हमारा स्टेट डायरेक्टली अगर गोल स्टेट से हमारा कनेक्ट हो रहा है, तब 100, ठीक है? अगली चीज़, हमारा कोई भी स्टेट है, जैसे हमने कि 0 से हम 4 गए, ठीक है? अब 4 से हम कहाँ जा सकते हैं? 4 से हम 3 जा सकते हैं, ठीक है? अब 4 से हमारे पास अलग-अलग ऑप्शन या तो 4 से हम 3 जा सकते हैं, 4 से डायरेक्टली हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? 4 से हम डायरेक्टली बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? तो हर जो स्टेट है मतलब हर रूम एक रूम से दूसरे से कनेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको बना के कनेक्ट किया है। जैसे हमने 2 से देखा, 2 से हम 3 पे जा सकते हैं, 2 से हम 3 नंबर रूम में चले गए, 3 से हमारे पास क्या ऑप्शन है? 3 से या तो हम 1 में जा सकते हैं, ठीक है? 3 से या तो 1 में जा सकते हैं या हम 3 से 4 में जा सकते हैं, ठीक है? या फिर हम 4 में जा सकते हैं, ठीक है? अब अगर 1 में गए हम, तो 1 के बाद हमारे क्या ऑप्शन है? 1 के बाद में हमारे ऑप्शन है या तो 1 से हम दोबारा फिर 3 पे आ सकते हैं या हम 1 से 5 पे जा सकते हैं। अब 5 से हमारा क्या है? 5 से हम या तो खुद 5 पे जा सकते हैं या 5 से हम 1 पे जा सकते हैं या 5 से हम 4 के अंदर जा सकते हैं, ठीक है? मतलब हमारा जो फाइनल गोल है, फाइनल हमें 5 तक पहुँचना है। तो इसी एल्गोरिथम के थ्रू हमें इसे चलना है एल्गोरिथम के थ्रू। तो हमारी ये एल्गोरिथम हमने देख दी यहाँ पर क्यू वैल्यू को अपडेट करना है, एक्शन को सेलेक्ट करना है, परफॉर्म सेलेक्ट एक्शन, मेजर रिवॉर्ड एंड अपडेट। ठीक है? अगर हमारा फाइनल स्टेट नहीं आया तो दोबारा फिर हमें क्या करना है सेलेक्ट करना है। हमारी प्राइमरी कंडीशन हमने मान ली कि हम हैं रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 1 ठीक है? तो रूम नंबर 1 के थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है रूम नंबर 1 के थ्रू हम जा सकते हैं, या तो हम 1 से 3 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, या फिर हम 1 से कहाँ जा सकते हैं? 1 से 3 जा सकते हैं या 1 से हम 5 जा सकते हैं। 1 से हम 5 जा सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है हमारे यहाँ 3 1 से 3 की तरफ जा सकते हैं या 1 से 5 जा सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है? तो हमारे पास ये क्यू टेबल है, ये हमारे पास क्यू टेबल है। इसी क्यू टेबल को अपडेट करना है, दूसरी हमारे पास स्टेट एक्शन टेबल है। ठीक है? मतलब जो हमारे रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड के बेस में इस फाइंड करेंगे किस स्टेट में हम किसकी तरफ जाएँगे तब हमारा क्या होगा कितना हमें रिवॉर्ड प्रोवाइड होगा। ठीक है? तो हमने देख लिया हमारे पास ये कंडीशन है, तो स्टार्टिंग में जो हमने क्यू वैल्यू ली है, सबकी क्यू वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है? अब हमने इसमें इसको अप्लाई किया, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, जो क्यू वैल्यू हम किसके देखेंगे स्टेट, जो भी हमारा स्टेट है और जो भी एक्शन है इक्वल टू, ठीक है? अब आर हमारा ये भी इसमें रहेगा स्टेट और एक्शन, ठीक है? तो ये हमारा पूरी तरह से स्टेट एक्शन के बेस पे रहेगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट में जो भी हमारा एक्शन होगा या जो भी हमारे एक्शन होंगे ऑल एक्शन, ठीक है? फुल एक्शन, उसमें जिसकी क्यू वैल्यू मैक्सिमम होगी हम यहाँ पर उसी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा जो प्राइमरी स्टेट है वो हमारा 1 है। 1 से हम या तो 3 जा सकते हैं या 5 जा सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया हमें 1 से 5 जाना है। तो हमारा 1 से 5 जाना है तो हमारे स्टेट क्या हुआ 1 5 इक्वल टू रिवॉर्ड 1 5 प्लस इसकी हमने वैल्यू ले ली 0.8 0.80 वैल्यू ले ली। अब मैक्स हम देखेंगे किसका है, ठीक है? कौन-सा हमारा मैक्स होगा क्यू अब जो भी हमारा स्टेट है जैसे हमने बात करी स्टेट हमारा क्या है यहाँ से हमें स्टेट दिखाई देंगे 3 स्टेट। पहला हम नेक्स्ट स्टेट जो होगा, कहाँ थे हम 1 थे, 1 से हम 5 पहुँच गए। अब 5 के बाद में नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो 5 से हम जा सकते हैं 1 पे, दूसरा हम 5 से जा सकते हैं 5 पर,
तीसरा हमारा है 5 से जा सकते हैं हम 4 पर। तो हमारे यहाँ पर 3 स्टेट एक्शन है हमारे। तो हम इसमें देखेंगे हमारी जो R 1 से 5 की वैल्यू क्या है? तो रिवॉर्ड 1 से 5 की वैल्यू क्या है? दैट इज़ 100, हमारे 100 प्लस 0.8, ठीक है? अब इसमें मैक्सिमम किसकी क्यू वैल्यू मैक्सिमम होगी? ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे क्यू वैल्यू किसकी मैक्सिमम होगी? तो 5 से 1 मतलब 5 से 1 की क्यू वैल्यू कितनी है? 0। 5 से 5, 5 से 5 की वैल्यू 0, 5 से 4, 5 से 4 की वैल्यू 0, मतलब सबकी वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 0 ही है। तो हमारी फाइनल जो क्यू वैल्यू आ गई फ्रॉम 1 से 5, ये आ गई 100। हमने यहाँ पर इसको अपडेट कर लिया। जैसे हमने इनिशियलाइज़ क्यू टेबल किया, अपना एक्शन सेलेक्ट किया, एक्शन हमारा क्या था? एक्शन था हमारा हम कहाँ कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, ठीक है? हमने परफ़ॉर्म किया, रिवॉर्ड मेज़र किए, ठीक है? अपडेट कर लिया क्यू टेबल को। क्यू टेबल को अपडेट किया तो हमें पता चला 1 से 5 के लिए हमारी वैल्यू कितनी होगी? 100। 1 से अगर 5 जाना है तो हमने वैल्यू हो गई हमारे पास 100। हमने इसको अपडेट कर लिया, ठीक है? ये हमारी अपडेट हो गई। अब इसी टाइप से हम अगली वैल्यू निकालेंगे, इसी टाइप से हम अगली वैल्यू निकालेंगे। अब हम 1 से 5 पे आ चुके हैं। अब हमें 5 से जाना है, या तो 1 पे जा सकते हैं, या 5 से 5 जा सकते हैं, 5 से 4 जा सकते हैं। अब कौन-सा हम एक्शन चूज़ करेंगे, हमने उसके बेस पे देख लिया, उसकी वैल्यू अपडेट कर ली, जो भी हमारा नेक्स्ट एस्टीमेट होगा उसके बेस पर, ठीक है? अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो स्टेट आएगा, ठीक है? तो जो भी हमें नेक्स्ट आएगा, अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम फिर अब रिपीट करेंगे। रिपीट हमारा क्या हो गई, ठीक है? इनिशियलाइज़ क्यूटेबल हमारी हो गई सेलेक्ट एक्शन। अब एक्शन किसके लिए सेलेक्ट करेंगे? हम कहीं भी स्टेट मान लें कि हमारी प्राइमरी स्टेट क्या थी? हमने मान लिया कि हम जो है, पहले हमने देखा था कि हम 1 नंबर रूम नंबर हमने मान लिया कि हम रूम नंबर 3 में हैं। ठीक है? हमने अपनी इनिशियल स्टेट ले ली हमारी रूम नंबर 3। अब 3 से हमारे पास क्या ऑप्शन है? 3 से हम या तो 2 की तरफ जा सकते हैं, या 1 जा सकते हैं, या 4 जा सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो 2, 1, 3। ठीक है? तो हमने कोई भी रूम सेलेक्ट कर लिया कि मान लो हम 3 से 1 की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो हमारा जो स्टेट होगी वो हमारी हो गई क्यू, हमने ले लिया हम 3 से कहाँ जा रहे हैं 1, रिवॉर्ड 3 से 1 प्लस 0.80 मैक्स, ठीक है? क्यू। अब हमारे पास क्या स्टेट हैं? जब 3 से हम 1 जाएँगे, 3 से जब हम 1 जाएँगे तो 1 के बाद में हमारे क्या स्टेप है? या तो 1 से हम 5 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं नेक्स्ट स्टेट में। ठीक है? या तो 1 से 3 या 1 से 5। तो हमारे पास क्या हो गया, या तो हम 1 से 3 चले जाएँ, या फिर हम 1 से 5 चले, 1 से 3 या 1 से 5। तो हम इसकी क्यू वैल्यू देखेंगे। 1 से 3 जाने की हमारी हमारी R से 3 से 1, रिवॉर्ड क्या है? 3 से अगर हम 1 जाते हैं तो रिवॉर्ड हमारा क्या है? -1। नहीं, R 3 से 1 जाने का, ये है 0। हाँ, तो हमने क्या ले लिया? 0 प्लस 0.8। ठीक है? अब हमारे पास 2 हैं, Q13 और Q15। तो इसकी वैल्यू Q1 से 3 की वैल्यू, Q1 से 3 की वैल्यू कितनी है? ये हमारी 0 है, ठीक है? और Q1 से 5 ये वैल्यू हमारी 100 है। तो जो मैक्सिमम होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमने सेलेक्ट क्या किया? 100 किया। तो 100 इंटू 0.8 कितने हो गए हमारे? 80 हो गए। ठीक है? अब क्या करेंगे? Q3 से 1, Q3 से 1 की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई? 80। हमने यहाँ पर अपडेट कर लिया इसको। ठीक है? अब इसी टाइप से हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे-धीरे, और हम रेगुलर इसी एल्गोरिथम को यूज़ करते रहेंगे, अपना एक्शन सेलेक्ट करेंगे, परफ़ॉर्म करेंगे, हमारी क्यू टेबल धीरे-धीरे अपडेट होती जा रही है। मतलब हर स्टेट से किसी दूसरे में जाना है तो हमारी क्यू वैल्यू क्या है? धीरे-धीरे अपडेट होती जा रही है। तो इसी टाइप से हम इसको धीरे-धीरे सॉल्व करते जाएँगे। तो ये थी हमारी क्यू लर्निंग मेथड। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।